हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन या अनुकूलन क्या कहलाता है? जीव में होने वाले जो भी शारीरिक रूप से, संरचनात्मक रूप से या व्यवहारात्मक रूप से अपने शरीर में जो जीव परिवर्तन करते हैं, जिस आवास में रहने के लिए वह अनुकूलित हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एडॉप्टेशन का कहलाता है। एडॉप्टेशन कहते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना, वो अपनी पत्तियों का कांटों के रूप में रूपांतरित कर लेते हैं ताकि जल का ज़्यादा उत्सर्जन न हो सके। कुछ जंतु भी पाए जाते हैं जिनमें विशेष प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे एक कंगारू चूहा होता है, इसमें विशेष प्रकार की दक्ष किडनी पाई जाती है। जैसे धुगरपोल भालू होता है, उसमें भी वो उस वातावरण के लिए अनुकूलित हो जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं क्योंकि उसके शरीर का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और पंजों तथा हाथों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो एडॉप्टेशन क्या कहलाता है? जीवों में होने वाले शारीरिक संरचनात्मक एवं व्यवहारात्मक परिवर्तन जिसके कारण ये जीव किसी विशेष आवास परिस्थिति में रहने हेतु विशेष लक्षण का विकास कर लेते हैं, उसे एडॉप्टेशन कहा जाता है। एडॉप्टेशन कहते हैं। जो जो जीव पाए जाते हैं, या तो शारीरिक अवरचना में परिवर्तन करेंगे, शारीरिक रूप से या संरचनात्मक रूप से या व्यवहारात्मक रूप से, तीन ही प्रकार से अपने परिवर्तन करते हैं और उस आवास के प्रति अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? एडॉप्टेशन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना, जो मरुस्थलीय पौधों में सूक्ष्म परिस्थितियों का सामना करने हेतु जो इनके पर्ण होते हैं, यानी लीप्स का कांटों में रूपांतरित होना। दूसरा एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। जंतुओं के कुछ शरीर होते हैं जो विशेष प्रकार के उत्सर्जी अंगों का विकास कर लेते हैं। जंतुओं के शरीर में अलग अलग उत्सर्जी
अंगों का पाया जाना। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना, वो सूक्ष्म परिस्थितियों, यहाँ पर जहाँ पर पानी कम रहता है, वो सूक्ष्म परिस्थितियों का सामना करने के लिए उनकी जो लिप्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो किसके रूप में रूपांतरित हो जाती हैं? कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। कांटों के रूप में इसलिए रूपांतरित हो जाती हैं ताकि जल वाष्प का ज़्यादा खपत ना हो, जिसके प्रति वे अनुकूलित रहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म परिस्थितियों वैसे ही पानी कम रहता है। दूसरा एग्जाम्पल है, जंतुओं के शरीर में अलग अलग उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। यह उत्सर्जी अंगों का पाया जाना या पदार्थों का पाया जाना, जैसे कंगारू जो चूहा होता है ना, उसमें विशेष प्रकार की दक्ष किडनी पाई जाती है, जिसके कारण उसके वातावरण के प्रति उसको क्या करती है? अनुकूल बनाती है, जिससे वो उत्सर्जन कम कर सके। और दूसरा एग्जाम्पल होता है जैसे धुआरपुर जो भालू होता है ना, उसमें भी पंजों तब उनका विकास कम होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला शारीरिक आधार पर, संरचना के आधार पर और व्यवहार के आधार पर। डेफिनेशन में ही लिखा है, एक एक करके लिख लेते हैं। जीव समानता, जीव समानता, तीन प्रकार से अनुकूलन दर्शाते हैं। पहला संरचनात्मक अनुकूलन, संरचनात्मक अनुकूलन, स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन। संरचनात्मक अनुकूलन वह कहलाता है कि संरचना में जो भी जीव जंतु होते हैं वह अपनी संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं। उनकी संरचना में स्पष्ट दिखाई देता है कि वो जैसे ठंड प्रदेशों में रहने वाला जो धुआरपोल होता है, उसके शरीर का आकार बड़ा होता है, जबकि हाथ तथा पंजों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। जबकि गर्म प्रदेश में रहने वाला जो ये जंतु होते हैं, धुआरपेल भालू होते हैं, उनके शरीर का आकार, उनके हाथ तथा पंजों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, क्योंकि हाथ पंजों का आकार धुआरपुर उनको उस वातावरण के प्रति रहने के लिए क्या बनाते हैं? अनुकूल बनाते हैं। तो ये संरचना में बाहर से ही दिखाई दे देती है जंतुओं में कि इसमें संरचना में परिवर्तन हुआ है। ऐसे अनुकूलन में जीवों के शरीर में ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं जो बाहर से ही दिखाई देते हैं, जो बाहर से भी दिखाई देते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया, जो धुआरपेल भालू होता है ना, उसके शरीर का आकार बड़ा होता है, हाथ तथा पंजों का आकार छोटा होता है। जैसे ठंडे प्रदेश के जंतुओं में, जंतुओं के शरीर का आकार बड़ा होता है तथा पंजे एवं कान छोटे होते हैं।
जबकि गर्म प्रदेश में जीवों के कान एवं पंजे बड़े आकार के होते हैं। इसके बाद तीसरा है व्यवहार के आधार पर अनुकूलन। व्यवहार के आधार पर अनुकूलन ऐसा दिखाई देता है जो बाहर से देखने पर दिखाई नहीं देता। व्यवहार के आधार पर अनुकूलन ऋणात्मक बिहेवियर एडॉप्टेशन। व्यवहार के आधार पर अनुकूलन ये कहलाता है जो बाहर से देखने पर दिखाई नहीं देता। व्यवहार के आधार पर अनुकूलन ये अपनी संरचना में परिवर्तन करते हैं, जैसे उस संरचना को अनुकूल बनाने के लिए किसी दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाते हैं यानी माइग्रेशन कर जाते हैं। जैसे जो साइबेरियन सारस क्रेन होती है ना, वो हज़ारों किलोमीटर दूर उड़ कर के यहाँ सुल्तानपुर, हरियाणा और राजस्थान पहुँचती हैं। इसके आधार पर ये अपने किस में परिवर्तन कर लेते हैं? व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसे जीवों में सामान्यतः परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन वातावरण के प्रति अनुकूलित होने के लिए जीव अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं। प्रवास इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया था कि जो साइबेरियन क्रेन होती है वो हज़ारों किलोमीटर दूर उड़कर कहाँ आती है? राजस्थान, सुल्तानपुर और हरियाणा में। साइबेरियाई क्रेनें हजारों मील उड़कर साइबेरिया से राजस्थान, सुल्तानपुर, हरियाणा आती हैं तथा जो जंतु प्रवास नहीं कर पाते यानी माइग्रेशन नहीं कर पाते, प्रवास नहीं कर पाते,
प्रवास नहीं कर पाते वे शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते हैं। वे शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते हैं। दिख नहीं रहा होगा शायद, मैं बोल देता हूँ। जो प्रवास नहीं कर पाते वो शीत तथा ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते हैं। एक लास्ट और बचा है, शरीर के आधार पर। तीसरा क्या है? शारीरिक अनुकूलन। शारीरिक अनुकूलन, फिजिकली एडॉप्टेशन। इसमें भी बाहर से नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये जीव, इनको पहचानना तो मुश्किल होता है, क्योंकि ये बाहर से ही नहीं दिखाई देती। ये अपने जैविक प्रक्रम होता है, उसमें क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। जैसे मैंने बताया था कंगारू चूहा में दक्ष किडनी का विकास होना, मच्छर तथा जो जोक होते हैं ना, उसमें एक प्रतिस्कंदन नाम का पदार्थ पाया जाता है, जो खून चूसने में वो उस छोड़ देते हैं। जहाँ पर वो खून चूसते हैं तो वहाँ पर क्या खून नहीं जमता, इसके प्रति वो शरीर के आधार पर परिवर्तन करते हैं। ऐसे अनुकूलन सामान्यतः जीवों के बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। इनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। इनको पहचानना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, लेकिन परिवर्तन है ना, जीव अपने जैविक प्रक्रम, जैविक क्रियाओं में करते हैं। लेकिन ये परिवर्तन जीव अपनी जैविक क्रियाओं की विशेष अनुकूलन लाते हैं। अपनी जैविक क्रियाओं में अनुकूलन लाते हैं। जैसे मैं 2 उदाहरण बनाए थे, शायद नीचे दिखता नहीं है, मैं दूसरी तरफ लिख देता हूँ। इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। एग्जाम्पल ऊपर लिख देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कंगारू चूहा, कंगारू चूहों में जल के उत्सर्जन को रोकने के लिए विशेष रूप से दक्ष किडनी का पाया जाना। दूसरा एग्जाम्पल, मच्छर
तथा जोक के लार में प्रतिस्कंदन पदार्थों का पाया जाना। ये किडनी होती है ना, जिसके पास दक्ष किडनी का विकास हो जाता है, जिससे उत्सर्जन, दक्ष किडनी का विकास होता है जिससे जल का उत्सर्जन क्या होता है, मच्छर तथा जोक में एक प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है। प्रतिस्कंदन पदार्थ वह कहलाता है जो ब्लड को जिस स्थान पर, जैसे इधर जोक लगे हैं या इधर मच्छर है, तो जिस स्थान पर ये रक्त चूसेगा वहाँ पर प्रतिस्कंदन पदार्थ क्या कर देता है, छोड़ देता है, जिससे इस स्थान का रक्त क्या नहीं होता, जमता नहीं है, जिससे इसको चूषण करने में क्या होती है, आसानी होती है। आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।